गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज विषय लेकर आया हूं ईश्वर प्राप्ति के आगे संसार की उपलब्धियां। दोस्तों जी हाँ, एक तरफ ईश्वर प्राप्ति है और एक तरफ संसार की उपलब्धियां हैं। तो आइए ईश्वर प्राप्ति के आगे संसार की उपलब्धियां क्या मायने रखती है, एक एक करके अपन इस पे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि ध्रुव, प्रहलाद, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू, साईं लीलाशाह जी महाराज, इन सबको ईश्वर प्राप्ति हुई है, यानी कि परमात्मा से इनका मिलन हुआ है, बातचीत हुई है। तो दोस्तों ध्रुव के ऊपर बात करते हैं। ध्रुव 5 साल की उम्र में उनका जो परिवार का जो जब छोटे थे तभी से एक परिवार का बोलते हैं ना कि कहीं न कहीं किसी न किसी परिवार में एक विवाद टाइप रहता है, इस टाइप सा। तो ध्रुव के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, पारिवारिक पोजीशन थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो ध्रुव ईश्वर प्राप्ति की ओर चले गए बचपन से ही 5 साल की उम्र में। और जो उनको भगवान कहते हैं कि नारद जी द्वारा, नारद ऋषि द्वारा उनको गुरु मंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवा, और जप में लग गए और उनको ईश्वर प्राप्ति हो गई। ध्रुव को 5 साल की उम्र में ईश्वर प्राप्ति हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का जन्म भी शुरू से, उनके जन्म होते ही उनके कुछ लक्षण ऐसे थे कि ईश्वर की ओर ही थे। जब उनको स्कूल में दाखिला करा गया तो स्लेट के ऊपर राम राम लिखते, टीचर को बताते हैं, फिर भगवान करते हैं, ईश्वर ही सब कुछ है, इस टाइप की आस्था थी। हिरण्यकश्यप के अंदर धन था और उसके अंदर वो धन बल के ऊपर अपना सत्ता दिखाना चाहता था। वो बोलते भगवान वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वर ने भक्त प्रहलाद जैसे को जन्म देकर उसका मुंह काला कर दिया कि ईश्वर है और इसी सृष्टि में और तेरे घर में है। तो दोस्तों भक्त प्रहलाद को भी अलग अलग यातनाएं दी गई। बुआ लेकर होलिका बैठी अग्नि के अंदर, वो जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को समुद्र के अंदर गिराया गया, जल उसको डुबा नहीं पाया, पहाड़ों से उसको गिराया गया, अग्नि जलते हुए खंभों का आलिंगन करा गया, लेकिन आग उसको जला नहीं पाई। ऐसे कई यातनाएं दी, लेकिन जब ईश्वर प्राप्ति के आगे गए तो आज भक्त प्रहलाद हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे ऊपर आते हैं। ध्रुव की हम बात करें तो ध्रुव की अटल उपाधि अभी हमारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ईश्वर प्राप्ति ऐसा है कि भले आपने कम उम्र में किया या भले ढलती उम्र में किया, मिडिल उम्र में किया, लेकिन ईश्वर के आगे सब तुच्छ है। हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को भी जब ईश्वर प्राप्ति का हुआ तो उनके भी कुछ इस टाइप के लक्षण थे कि गौतम बुद्ध को मतलब जो है शुरू से ही ईश्वर प्राप्ति का उनका एक ऐसा था। उनकी भी शादी करा दी गई, लेकिन जब उन्होंने बच्चों बच्ची को छोड़ के निकल गए वैराग्य के रास्ते, तो उसके बाद फिर उन्होंने पलट के नहीं देखा। और गौतम बुद्ध के बहुत सारे उपदेश देश और दुनिया में है और आज उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसी प्रकार गौतम बुद्ध के बाद भगवान महावीर स्वामी भी आप देखिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है जैन धर्म को, और सभी धर्मों को लोग भी आज उनको मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पर, सत्य वचन पर जो लोग चलते, सत्य अहिंसा परमो धर्म के नाम से जाने जाते हैं। और भगवान महावीर स्वामी आज जो पूजे जाते हैं जैन धर्मों में, सभी धर्मों में उनको पालन करते हैं और उनको मानते हैं। तो दोस्तों ये जो आपने कभी सुना होगा कि धीरू भाई अंबानी या अडानी या और कोई हीरो हीरोइन, अमिताभ बच्चन ले लो या और भी कोई पुराना हीरो के बहुत सारे नाम ले लो, राजकुमार या मिथुन दा या कोई भी हो, कोई पूजनी बना के आज दिन तक इनका शरीर ढलते ढलते 80-90 साल का हो गया, बहुत सारे स्वर्ग चले गए कुछ हीरो हीरोइन, तो क्या वो पूजनीय है? क्या वो आदर्श है? नहीं दोस्तों, पैसा आप करोड़ों रुपए कमा लिया, न कोई सेठ साहूकार मैंने तो नहीं देखा कि उसका स्टेचू लग गया और वो पूजनीय हो गया, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग पे चले वो पूजनीय बन गए। आज संत आशाराम बापू जी 11 साल से जैन मंदिर के अंदर, जोधपुर के अंदर है, लेकिन आप देखो दिवाली ऐसी मनती जो हम लोग घर में नहीं मना पाते हैं, ऐसी साधकों की लंबी लंबी कतारें लगती है। और अभी जोधपुर का आप YouTube पे सर्च करें कि जोधपुर आशाराम बापू जी दिवाली, आप इतना टाइप कर देना, देखो आपके पास हजारों वीडियो खुल जाएंगे और एक से एक बढ़ के ऐसे वीडियो है कि ऐसी रंगोली आपने न देखी होगी जो बापू के प्रति दीवानगी है। लोग जेल के अंदर मत्था टेकते हैं, जेल पर वहां बापू जी का श्री चित्र लगा रखा है, वहां पर ओम जय जगदीश की मिट्टी से आरती करी, हजारों लोगों ने लाइन में लगकर। ऐसे तो कोई राजनेता या नेता कोई आ जाए
तो उनको 200 500 रुपए देके डीजल पानी करके लाना पड़ता, तब भी उनकी भीड़ नहीं होती राजनेता लोगों की। और आज मेरे गुरुदेव आसाराम बापू जी की आप जेल के वीडियो देख लो, जोधपुर जेल वीडियो आसाराम जी बापू दिवाली, आप टाइप करना, देखना आप हजारों वीडियो आ जाएंगे और देखो आप। तो संत महात्मा के ऊपर आप कितने लांछन लगा दो, कितने आरोप लगा दो, कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं होता। आरोप लगाने वाले का मुंह काला हो जाता है। तो हमारे गुरुदेव महान है बापू आसाराम जी। तो दोस्तों उन्होंने को भी ईश्वर प्राप्ति हुई, और जब ईश्वर प्राप्ति हुई तो खाने पीने का सामान उन्होंने सब नर्मदा किनारे डाल दिया और बोल दिया भगवान ने, हमारे बापू ने, कि जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और दोस्तों जो ही 2 किसान आए और गुरुदेव को गर्मा गर्म खाद्य पदार्थ लेकर प्रकट हो गए। देखो ऐसी कैसी लीला है। तो संत महात्मा बड़े अलबले स्वभाव के रहते हैं, जो आया सब फेंक दिया, खाना पीना की कोई टेंशन नहीं करते हैं। तो दोस्तों जितना हमने संसार को रिझाने की कोशिश करी, अभी दिवाली पे मैं देख रहा कि लोग बोल रहे मेरे घर नहीं आया, मेरे घर नहीं आया, पकवान बना लिए और भरे के भरे रह गए, है ना। कारण लोग देख रहे रास्ता के पहले वो हम बड़े हैं तो पहले वो आएगा, फिर वो देख रहे हैं नहीं हम पैसे वाले हैं तो वो हमारे घर आएंगे। और अभी मार्केट की सच बताऊं, 5-5 6-6 जने अगर किसी के घर चले गए तो बड़ी बात है। दिवाली का मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, शुभम परिसर रतलाम मध्य प्रदेश की। ऐसे में कई जगह देखा है, बहुत कम लोगों हैं कि बोले साहब हमारे घर में तो मिठाइयाँ भरी भरी रह गई। ये रेशियो में इंश्योरेंस एडवाइजर के नाते दे रहा हूँ आपको। लोगों का मिलन जुलन कम हो गया, लोग ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं कि बगीचे के अंदर सब इकट्ठे हो जाए और मिलने, वहां पे भी 4 लोग नहीं आ रहे। क्या कारण है दोस्तों? कहीं न कहीं ईगो हेवी होता गया, और उसको रुझाओ, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ, वो नहीं आया और सबके आगे हाथ पांव जोड़ो। तो हमारे बापू कहते हैं कि तुम किस किस को रिझाओगे, छोड़ दो इस संसार को, और एक को रिझाना, एक के नाता कर लो उस ठाकुर से, उस गोपाल से, कृष्ण से नाता जोड़ ले, बाकी तो सब रिझ जाएंगे, सब पीछे खींचे हुए आएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। हमारे बापू की बात करें हम तो ऐसे ऐसे संत महात्मा उन्होंने देखे कि हाथ पानी की बाल्टी लाए और उसमें हाथ घुमाया तो दूध हो गया, है ना। फिर कोई प्रसाद चाहिए तो ऐसा करके यूं करा तो हाथ में जलेबी आ गई, ऐसा किया हाथ में तो पत्थर सोना बन गया। ऐसे ऐसे संत महात्माओं से हमारे गुरुदेव की मुलाकात हुई, लेकिन बापूजी उनको कभी गुरु नहीं बनाया कि ये सब मोह माया है, ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। ईश्वर प्राप्ति में ये चीजें दखल देगी। बापूजी ने कभी ऐसे लोगों को गुरु नहीं बनाया। होता है हम जादूगर देखते हैं, सर धड़ से अलग कर देते हैं, लड़की का धड़ अलग हो गया, इधर सिर अलग हो गया, फिर वो जुड़ जाती है, तो क्या 2 मिनट के लिए ताली बज जाती है, और क्या ये ठीक है, नजर का खेल है ये। तो हमारे गुरुदेव इनमें नहीं हुआ। किसी संत के पास बापू गए कि बापूजी ईश्वर प्राप्ति करना। बापू ने उस महात्मा जी को बोला, बोलो हो जाएगी, आप एक काम करो, 5 साल तक नाभि में जपो, 6 साल तक कंठ में जपो, फिर उसके बाद मुंह से आप जपो, फिर धीरे 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 मंत्र ऐसा आएगा और आपको 15 साल में साक्षात्कार हो जाएगा। बापू तो नमन किया कि जय हो महाराज जी, आप किन चले गए। वायु पी कर जीने वाले ऐसे संत महात्मा से मिले। तो दोस्तों आध्यात्मिक उपलब्धि बहुत बड़ी है, न कि आपकी लौकिक उन्नति ये है, ये कोई मायने नहीं रखती है। तो इसका मतलब क्या करें? आपका भाई आप बोलोगे प्रजापति जी ये कहना है तो सब कुछ छोड़ दे, नहीं छोड़ना है। जो भी करना है कमाल का करना, जहां भी जाओ छा जाओ, और जिसके आगे आप अपनी बात रखें वजनदार रखें और बेहतरीन से बेहतरीन काम करना है। जो आप काम करना अच्छा करना है। लेकिन मैं आपको ऐसा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं कि 2 4 5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए और मिसेस कह रही दिवाली पे ये सामान नहीं लाए, किराना का नहीं लाए, बच्चों को कपड़े नहीं लाए, तो आपने बोला मैं सब छोड़ छुड़ा के हरिद्वार चला जाऊंगा, ऋषिकेश चला जाऊंगा। ये तो भगोड़ा साबित हो जाएगा, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा करके भाग रहा है। भागना नहीं। अगर आपका घर खर्च 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीना है तो आपको 50,000 रुपये कमाना। अगर आपका घर खर्चा आपका स्टैंडर्ड 50,000 रुपये महीना है तो आपको 1.5 लाख रुपये महीना कमाना है, 2 लाख रुपये महीना कमाना। इनकम में आपको कोई समझौता नहीं करना है, लेकिन इनकम अच्छी करते हुए ईश्वर प्राप्ति करना है। उस पैसे को अच्छी जगह लगाना है, गरीब बच्चों के कल्याण के लिए लगा दो, प्याऊ बना दो, भागवत कथा करा दो। सच्ची जगह अच्छी जगह निवेश करोगे तो पैसे से पैसा लक्ष्मी कई गुना बढ़ेगी। और यदि आपका पैसा कमाया हुआ अगर आपका हिरण्याकश्यप और रावण जैसे राह पर आपका पैसा गया तो आप कितने ही कमा लो बर्बाद हो जाओगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। आप 1000 कमाओगे 10,000 का खर्चा रहेगा, 10,000 आएगा 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, आपकी कभी भी गाड़ी बैलेंस नहीं रहेगी, अनबैलेंस ही रहेगी।
तो दोस्तों आपको कमाना है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपको जाना है, लेकिन अच्छे कमाओ, और जब आपका योग होगा तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चले जाएंगे। राजा भर्तहरि की हम बात करते हैं तो 365 दिन राजा भर्तहरि के पास 365 दिन का अलग अलग खाना बनता था, ये आपके उज्जैन की धरती पे। लेकिन जब गुरु गोरखनाथ मिले तो पूरा दृश्य ही बदल गया। राजा भर्तहरि ने गोरखनाथ गुरु को बनाया और गोरखनाथ गुरु से दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद राजपाट सब छोड़ दी। एक बार बापूजी हमारा किस्सा बताते हैं कि राजा भर्तहरि को जलेबी की याद आ गई, क्योंकि जब 365 दिन में अलग अलग व्यंजन बनते थे तो स्वाभाविक बात है जलेबी तू सुख दे, तो उनको जलेबी याद आ गई। तो जलेबी याद आ गई तो फिर गोरखनाथ का वो ध्यान और मंत्र याद आया कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ। तो एक रेस्टोरेंट पे गए, उन्होंने बोला जलेबी दे दे, तो रेस्टोरेंट में बोला भैया मनी पैसे दो, बोले पैसे तो नहीं, बोले तो जलेबी चाहिए। तो ये जहाँ ये पास में तालाब का काम चल रहा है वहाँ पे तगारी तोड़ो, वहाँ पे तगारी उठाओ। तो तगारी उठाई, दिन भर राजा भर्तहरि ने 2 पैसे मिले, 4 आने जो भी उस समय, और लेके जलेबी लेने के लिए गए। एक हाथ में जलेबी ली और फिर अंदर से गुरु मंत्र ने शक्ति करी कि राजा भर्तहरि तू क्या कर रहा भैया, क्या जलेबी की इसमें चक्कर पड़ा। तो फिर एक हाथ में कंडा लिया और मन को समझाया जलेबी खाएगा, एक हाथ में जलेबी लेके इसे मुंह की तरह ले जाए, और फिर एक हाथ में गोबर का कंडा ले खा। ऐसा कर करके सारी जलेबियां उन्होंने तालाब के किनारे फेंक दी, तालाब में फेंक दी और वापस चल दिए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कहीं छाया आ जाए तो ऐसा मानना का अंगीरे पे पांव रख दिया। किसी वृक्ष के नीचे गुजर रहे थे और एक बार हमारा बापू कहते हैं कि गलती से राजा भर्तहरि ने छांव पर पांव रख दिया, छाया थी वहां पे, तो एकदम से पांव खींच लिया जैसे अंगीरा पे पांव लगा। तो ये है आध्यात्मिक राह। आज जैन धर्म में देखिए, अमेरिका के अंदर एक बच्ची तो क्या कहूँगा, यंगस्टर से ही है, 24-25 साल की बच्ची होगी, उसका 7.5 करोड़ का पैकेज था। सभी पत्र पत्रिकाओं में अभी कुछ समय पहले आया था 7.5 करोड़ का। और किसी संत महात्मा को सुनने के लिए गई जैन समाज के, वहां पे बोला कि भैया इस नश्वर शरीर में कुछ भी नहीं रखा है, धन दौलत आपका सब रह जाएगा यहाँ पर, और जो आध्यात्मिक राह है, ऐसे गुरु के 2 वचन उसके कान में ऐसे गए कि उसने 7.5 करोड़ के पैकेज पे ठोकर मार के वो जैन दीक्षा ले ली। जैन समाज की ही लड़की थी वो। ऐसे तो कई हैं जो 1000 करोड़ 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ के ठोकर मान के मतलब जो है संत बन जाते हैं, तो वो पूजनीय बन जाते हैं। किसी 20,000 करोड़ के मालिक, किसी 10,000 करोड़ के मालिक कोई आदर्श बन गया, पूजनीय बन गया, मैंने तो नहीं देखा। तो दोस्तों ये ऐसा मैंने आपको बताया है। धंधा आपका कितना भी चले, हमारा बापूजी कहते हैं कि किसी की ऐसी दुकान चलती, लाओ 4 मीटर धोती, लाओ 5 मीटर धोती, लाओ 6 मीटर ये देना। तो एक सेठ जी के पुराना समय में बहुत दुकान चलती थी, इतनी शक्ल चलती थी, दिन भर वो कपड़े फाड़ते थे। तो हमारे बापूजी ने कहा कि सेठ जी रात को सोए तो किसी ने बोला 2 मीटर धोती चाहिए, तो उन सेठ ने पुराने जमाने में धोती पहनते होंगे, उन्होंने अपनी धोती फाड़ दी, लीजिए 2 मीटर। ऐसा कर पत्नी उठी, ये क्या कर रहे हो, आपने अपनी धोती फाड़ दी। अरे ग्राहक था कि कहाँ फाड़ दी, कि यार देखो आपकी धोती स्वयं फट गई। तो इतने आप भले पागल हो जाओ, रात दिन आपके करोड़ों रुपए की क्या व्यापार होता है, लेकिन आध्यात्मिकता के आगे दोस्तों ये जीरो है। तो क्या करें, आप काम करते जाए, जब भगवान का योग होगा तो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बुला लेगा। अभी मैं आपको मेरा किस्सा बताऊं, मैं बापूजी के प्रति है कि हम लोग जल्दी, जैसे अभी मैंने कहा ना कि मिठाइयाँ सब बनी रहती है, और रास्ते देख रहे हैं कि वो मेरे घर आएगा, वो मेरे घर आएगा। हमारे गुरुदेव ने तो कहा है कि मिठाइयाँ बन गई तो सबसे पहले गरीबों में आप बांट के आओ, गरीबों का घर में जाके आप दे के आओ। तो हमने कालिका माता क्षेत्र में मिठाई का वितरण किया, बड़ा सुकून हुआ, बहुत सारे गरीब गुरबों को मिठाई दी, किसी को तेल दो, किसी को चावल दो। ऐसा जो अपनी श्रद्धा अनुसार दिवाली पर आप करो तो आप देखोगे आपके घर कोई आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो गुरु का ज्ञान है उससे हम दिवाली मना लेंगे, चाहे हमारे घर कोई आए ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन हम अंदर से गुरु ने ऐसा ज्ञान दे रखा है कि हम मना लेंगे। जो आते हैं उनको दंडवत प्रणाम है, हम उनका स्वागत करेंगे, और हम कहीं नहीं जा पाए तो वो हमें क्षमा कर दें, क्योंकि आपके पास भी मिठाइयाँ वगैरह है तो समय रहते उनको बांट देना चाहिए, फिर बासी हो जाए और गाय को खिला देंगे, कुत्ते को खिला देंगे, उनको देंगे, तो उनका स्वास्थ्य क्यों आप ये करो। अगर आपके पास है तो 2-3-4 दिन के अंदर ही बांट देना चाहिए उसको, बाद में गाय का स्वास्थ्य खराब मत करो, क्योंकि गाय को दे देंगे, काम वाली बाई को दे देंगे, उनके साथ क्यों बेचारों का स्वास्थ्य का वो बुरा असर हो, ऐसा काम करो। कई लोग देखे कि मिठाई खराब हो जाएगी फिर उसको पकड़ा देंगे, नहीं, ये अन्याय है। तो आप सही करें, सही मिठाई हो तभी उसका वितरण करें। बात हम कर रहे थे दोस्तों, मेरा एक बात दोस्त है, मित्र
प्रजापति जी, मुन्नालाल जी, उन्होंने मेरा तो कोई यात्रा का भी योग नहीं था 4 धाम का उत्तराखंड की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बेटी को गोद बिठा रखा है, उनको कहा तो उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया था, पाँव फ्रैक्चर हो गया था, तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने उनके भाई को बोला तो उनका भाई भी चलू की ऐसी नीति में निर्णय नहीं ले पाए, और फिर उनके भाई ने बोल दिया कि अभी तो हमारे बेटे की शादी करना, वो कुंवारा है, अभी नहीं आएंगे, फिर देखेंगे। उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। फिर उनको तीसरा उनके भतीजे ने कहा तो वो भी नहीं चल पाए, और उन्होंने चौथे अनमने ढंग से मुझे कहा कि आप चलोगे क्या। और देखिए उस परमपिता परमेश्वर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई बापू की कि दंडवत प्रणाम उनको, मैंने उनको एक ही माह कर दिया, मैं चलेंगे, और हमारा उत्तराखंड की यात्रा हो गई गुरुदेव की कृपा से। सोचा भी नहीं था, और 15 दिन की यात्रा हो गई और अच्छे से सफल रही। तो जब गुरु चाहेगा तब आपको दीक्षा मिल जाएगी, जब गुरु चाहेगा तब आपकी यात्रा हो जाएगी, जब गुरु चाहेगा तो आप रास्ते निकल जाओगे आध्यात्मिकता के। लेकिन आप आध्यात्मिकता का सत साहित्य पत्र पढ़ते रहें, आपका घर भी एक आध्यात्मिक है, मंदिर है, आप नियम संयम से रहे, आप सुबह शाम ईश्वर के करीब रहे, रोशनी करें, आप गीता पढ़े, आप रामायण पढ़े, शिव पुराण पढ़े, भागवत पढ़े, जितने भी वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, आप वेद पढ़े और आप पढ़ते रहें। आप घर में ही आप आध्यात्मिकता की गंगा लहरा सकते हैं सही करते हुए। जब ईश्वर को मंजूर होगा तो हो सकता है अगर आपकी दीक्षा लिखी होगा तो आप बाहर भी जा सकते हैं। आप कर्म करें, अच्छे कर्म करें, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की ओर रहें। संसार का कितना ही धन दौलत, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पांव खींचने वाले लोग रहेंगे। आप कितने भी बढ़ चढ़ के, आप चाहे 1000 करोड़ की शादी कर लो, 2000 करोड़ की शादी कर लो, सोशल एक्टिविटी कर लो, फिर भी लोग उसमें से कमियां निकाल लेंगे। पूड़ी तो सही नहीं बनी थी, हलवा तो सही नहीं बना था, ये क्या रोटी थी, वो तो सब्जी तो कच्ची रह गई थी। ये संसार की रीत है, इनको रिझाने के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद न करें। कुछ समय परमात्मा को दे, इस लोक का भी कल्याण करे और जाने वाले उस परमार्थ का भी कल्याण करे जहां आपको मोक्ष लास्ट में जाना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अनुमति।